पढ़ाई के लिए वोटे नहीं कीजिएगा, अपने रोजगार के लिए, आमदनी के लिए वोटे नहीं कीजिएगा, तो आपका दशा सुधरेगा कैसे? अरे तो सब नेता को हम लोग वोट देके देखें। वोट दीजिए लालू को, नीतीश को, मोदी को, गारंटी लीजिए हमसे आपको रोजगार मिलेगा। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। प्रशांत किशोर इन दिनों जनसुराज पद यात्रा पर निकले हुए हैं। कई जगहों पर वो भ्रमण कर रहे हैं और ऐसे में इन दिनों प्रशांत किशोर बिहार के लोगों के बीच जाकर उनके कीमती वोट को लेकर जागरूक कर रहे हैं। वहीं प्रशांत किशोर यह भी कह रहे हैं कि आज तक आप में से किसी ने रोजगार के लिए, आमदनी के लिए और फैक्ट्री के लिए यहाँ पर तो वोट ही नहीं दिया, और शायद यही कारण है कि बिहार की ऐसी हालत है और आपकी ऐसी हालत है क्योंकि आप खुद ही अपने बारे में नहीं सोचते हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई के बारे में नहीं सोचते हैं। तो कोई और नेता या किसी और की सरकार आएगी तो वो भला क्यों सोचेगा? क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर, सुनिए। मैं कभी पढ़ाई के लिए वोटे नहीं दिए, दूसरे के बच्चा के लिए नहीं, अपने बच्चा के पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिए। ये आपके बर्बादी का पहला कारण है। कुछ आदमी खड़ा होके कहेगा, अरे भैया पढ़ाई के लिए तो कोई वोट मांगने आया ही नहीं। इसका क्या गारंटी है कि पढ़ेगा तो नौकरी मिलेगा? कितना आदमी को पढ़ के भी नौकरी नहीं मिल रहा। तो छोड़िए पढ़ाई का बात। इतना बात तो आप सबको बुझा रहा है कि यहाँ अगर आपके जगह पर फैक्ट्री लग जाए तो आपके बाल बच्चों को यही रोजगार मिलेगा। लेकिन आप में से किसी ने आज तक फैक्ट्री रोजगार के लिए भी वोट नहीं दिया। पढ़ाई के लिए नहीं वोट दिए, फैक्ट्री रोजगार के लिए नहीं वोट दिए, छोड़ दीजिए दोनों बात। खेती किसानी तो आप सब लोग करते हैं। अभी 2 महीना पहले धान कटा है पूरा बिहार में। धान का दाम है 2150 रुपया क्विंटल। आप बेचे 1600, 1700, 1800 में। सबको मालूम है कि अगर आपके धान का 2150 रुपया मिलता, आपकी आमदनी बढ़ती। लेकिन आपको तो उसका कोई फिक्रे नहीं है। धान, गेहूं, मकई के दाम को कभी वोटे नहीं दिए। पंजाब में जो किसान है 2150 में धान बेचा है, मोदी जी को दिल्ली में घेरा है कि हमको और पैसा चाहिए। बिहार का किसान 1600 में धान बेचा है, दाल भात चोखा खा के समस्तीपुर में, सहरसा में सूता हुआ है। कोई चिंता नहीं। मेरे भाई, आप पढ़ाई के लिए वोटे नहीं कीजिएगा, अपने रोजगार के लिए, आमदनी के लिए वोटे नहीं कीजिएगा, तो आपका दशा सुधरेगा कैसे? अब कोई खड़ा होके कहेगा, अरे भैया ये क्या बकवास कर रहे हैं? अरे तो सब नेता को हम लोग वोट देके देखें। इसका क्या गारंटी है कि रोजगार के लिए वोट देंगे तो रोजगार मिलेगा? बिल्कुल हम आपको लिख के दे रहे हैं। मेरा गारंटी है। वोट दीजिए लालू को, नीतीश को, मोदी को, गारंटी लीजिए हमसे आपको रोजगार मिलेगा। अगर नहीं भरोसा है तो अभी 2 मिनट में आपको दिखाते हैं। तो आपने सुना कि प्रशांत किशोर सहरसा पहुंचे थे, जनसुराज पद यात्रा पर निकले हुए और जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों के कीमती वोट के बारे में उन्हें जागरूक कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि अगर आप ही अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर वोट नहीं दीजिएगा, फैक्ट्री के नाम पर वोट नहीं दीजिएगा, आमदनी रोजगार के नाम पर वोट नहीं दीजिएगा, तो आखिरकार कौन ऐसा होगा जो अपनी जिम्मेदारी लेगा? वहीं प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर अगर कोई फैक्ट्री लग जाएगी तो आप सबों की यहाँ पर बेहतर आमदनी जो है वो भी होंगे, और आपके लोग, आपके बच्चे जो बाहर कहीं दूसरी जगह पलायन करते हैं, रोजगार करने के लिए वहां जाते हैं, तो वो भी स्थिति नहीं दिखेगी। ये तमाम बातें प्रशांत किशोर कह रहे हैं और कह रहे खुद ही कि आपको खुद ही इन चीजों के लिए लड़ना होगा। अपनी आमदनी के लिए, रोजगार के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए आपको खुद ही सोचना होगा और उसके नाम पर ही वोट करना होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।